इसमें हम बात करेंगे ज़िंदगी में उन चीज़ों की जो असल में मैटर करती हैं, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारा सक्सेस है, उनको छोड़कर हम वो चीज़ें फॉलो करने में लगे हैं, उन चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं जो इतना मैटर नहीं करती ज़िंदगी में, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, वरीज़ हैं, स्ट्रेस है वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपसे एक हस्ती के बारे में बात करूंगा जो टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, जो नंबर 1 पे हमेशा होनी चाहिए, एंड दैट बीइंग इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का एसेंस क्या है, अल्लाह ताला की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या है, अल्लाह ताला मैटर क्यों करते हैं और अल्लाह ताला को टाइम क्यों देना चाहिए और अल्लाह ताला की क्यों माननी चाहिए, ये कुछ सवालात हैं। हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब हैं, अल्लाह हमारे रब हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, बट येट सम ऑफ अस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस फेल टू ओबे हिम। हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं, ज़िंदगी की इस दौड़ में खप जाते हैं, टाइम नहीं निकल पाता। पता है नमाज फ़र्ज़ है, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ी जाती। पता है जमात से पढ़नी चाहिए, उसके बावजूद नहीं पढ़ी जाती। और ये भी पता है कि मदद मेरी अल्लाह ने ही करनी है, अल्लाह के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद एट टाइम ऑफ डिस्ट्रेस हम अल्लाह से मदद नहीं मांगते, बल्कि हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं। और इंसानों से उम्मीदें जब हम लगा लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि गम मज़ीद बढ़ता है। तो द बीइंग दैट मैटर्स मोस्ट इन आवर लाइव्स इज़ अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सबसे पहले मैं जो बात आज आपसे करूँगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स मूवी का एक कॉन्सेप्ट था रेड पिल और ब्लू पिल का, शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ़ हों उस कॉन्सेप्ट से, कि वो जो मॉर्फियस होता है गालिबन, बाय द वे मूवीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सारी मूवीज़ नहीं देखता, मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूं, और वो मूवीज़ देखता हूं जिनको पहले मैं IMDb पे जाकर रेटिंग चेक कर लूं, स्टोरी चेक कर लूं। तो इस बारे में मैं बहुत चूज़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ आपको पता है कि उनमें हराम का एलिमेंट होता है मूवीज़ में। तो एनीवे, उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट था ब्लू पिल और रेड पिल का। मॉर्फियस नियो को 2 पिल्स प्रेजेंट करता है कि ये रेड पिल है, ये ब्लू पिल है, अब तुम्हारी चॉइस है तुमने कौन सी पिल लेनी है। लेकिन वो साथ में बताता है कि अगर तुम ब्लू पिल लोगे तो यू विल वेक अप विद द सेम लाइफस्टाइल, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा, जॉब लगी होगी, हर चीज़ ठीक जा रही होगी, तनख्वाह आ रही होगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी मैनी रियलिटीज़। तुम वो रियलिटीज़ नहीं देख सकोगे जो असल में सिस्टम के पीछे है, कि हाउ द सिस्टम इज़ वर्किंग, और तुम बस एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे जैसे एक जानवर ज़िंदगी गुजारता है कि खा ले पी ले जी ले। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तहरीक नहीं होगी, तुम्हें ये लगेगा कि ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन वो चीज़ें जो मैटर करती हैं लाइफ में वो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो ये है ब्लू पिल, कि इसे ले लो, यू विल वेक अप विद द सेम क्या कहते हैं रूटीन, विद द सेम थॉट्स, विद द सेम कॉन्शियस। और रेड पिल के बारे में उसने कहा कि अगर तुम ये लेते हो रेड पिल, तो फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी और फिर तुम्हें दुनिया की हकीकत और सिस्टम की हकीकत नज़र आएगी कि सिस्टम चल कैसे रहा है और हम सब कितना डिसीव्ड हैं, हम सब कितने धोखे में हैं। तो अंदाज़ा तुम्हें लग जाएगा रेड पिल लेकर। तो मैं भी जो ये हलका है ना, इसमें आपको ब्लू पिल और रेड पिल प्रेजेंट करता हूँ। ब्लू पिल यही है कि किसी बात में हम अमल ना करें, हम इन सारी बातों को स्टोरी समझें और ना हमारी लाइफ्स में कोई चेंज आए, हम घर जाके वैसे ही अपनी रूटीन रखें, कोई चेंज ना लाएं, कोई तहरीक ना लाएं, हमारे अंदर से कोई आवाज़ ना उठे। और रेड पिल ये है कि हम ये बातें सुन के कांप जाएं, हम ये बातें सुन के अपनी आंखें खोल लें, हमें रियलिटी समझ आ जाए, हम उस डिसेप्शन से बच जाएं। तो कुरान मजीद और हदीस हमें रेड पिल देती है, और वो रेड पिल ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया धोखे का सामान है। इस दुनिया से कहीं डिसीव ना हो जाना, इसकी रंगीनियों में पढ़ के, डिस्ट्रैक्शंस में पढ़ के कहीं असल मकसद को ना भूल जाना। तुम लोगों ने तो खुद चॉइस बाय चॉइस तुम यहाँ पर आए हो। सूरह अहज़ाब की वर्स 72 है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने आसमानों को, हमने पहाड़ों को अमानत दी,
बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहाड़ों ने और हेवंस ने, दे डिड नॉट एक्सेप्ट बियरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अब तुम दुनिया में जा रहे हो तो जाहिर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ सारी मखलूक़ात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि दुनिया में जाके जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, इंसाफ से रहना है, करप्शन नहीं फैलानी। इंसानों ने कहा कि हम वॉलंटियर करते हैं, तो हम सब वॉलंटियर करके आए हैं। याद रखें, कुरान हमें बता रहा है, वी वर देयर। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हम उस मकसद को भूल गए। तो रेड पिल हमें वो याद दहानी करवाती है कि आंखें खोलो, निकलो इन डिस्ट्रैक्शन से, असल ज़िंदगी की तरफ आओ, असल हकीकत की तरफ आओ। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें नमाज से दूर करती है, अल्लाह से दूर करती है। हम समझते हैं लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, एस्केपिज़म के कायल हो चुके हैं, म्यूज़िक पे म्यूज़िक सुना जा रहा है और म्यूज़िक हमें बहुत सी चीज़ें भुलाता है, इसीलिए म्यूज़िक इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इसलिए जब तक हमारी रूटीन में तहरीक नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो द रेड पिल, इंशाल्लाह वील बी नोइंग अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। अनप्लग, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सब को अगर इस दौर में बचना है, इस फितने से, इन डिस्ट्रैक्शन से, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आए, कुछ चेंज आए, तो आप लोग को अनप्लग होना पड़ेगा। आज का इंसान अनप्लग नहीं है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब मोबाइल डाटा का बटन है और वाईफाई का बटन है, ये एक कमोडिटी बन चुकी है, ये एक लग्जरी बन चुकी है कि इंसान इसको ऑफ़ करेगा तो वो एक लग्जूरियस लाइफ फील करेगा कि मैं फ्री हो गया हूँ, मेरे पास सोचने समझने का टाइम आ गया है। तो वी हैव टू थिंक कि हाउ टू अनप्लग आवरसेल्व्स। और इस्लाम ने, दीन इस्लाम, यकीन करें इन 10 ईयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये बात तस्लीम करने वाले हैं कि इस्लाम इज़ द आंसर, इस्लामिक डाइट इज़ द आंसर, इस्लामिक रूटीन इज़ द आंसर, इस्लामिक कमांडमेंट्स एंड वर्शिप इज़ द आंसर। इस तरफ आ रहे हैं सारे के सारे। अब हमें अनप्लग होने के लिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम मशीन्स नहीं हैं, हमें अनप्लग होने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए। अब वो एक्टिविटीज़ लोग ढूंढते हैं एक्सरसाइज में, योगा में, और एक स्पिरिचुअल, ज़ाहिर है बुद्धिज़्म का एक पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है उसमें। तो हमारे नज़दीक अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त अनप्लग होने का टाइम दिया है कि ये 5 टाइम तुम हर चीज़ से फ़ारिग होके, हर चीज़ जो है उसको कंप्लीट करके मेरे पास आओ, मेरी इबादत करो, वो तुम्हारी सोल की डाइट है, और मुझे याद करो, मेरी याद को कायम करो। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये रूल है असल में। तो ये बेहतरीन एक्टिविटी है अनप्लग होने की। 5 टाइम नमाज इंसान पढ़े, लेकिन तसल्ली के साथ, हुसन के साथ। जो नमाज पढ़ने का हुसन है, वज़ू अच्छा करे, वज़ू अच्छा करके मस्जिद तक जाए, मस्जिद में कुछ देर बैठे, अज़कार करे, और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है घर में है, लेकिन हुसन के साथ, अच्छे उस मिजाज के साथ। एक तो ये अनप्लग है, बाकी भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग, दैट इज़ अल्लाह। मैं आपके सामने कुछ आयात रखता हूँ और फिर हदीस रखता हूँ अल्लाह ताला के हवाले से। सो पहली आया है सूरह अर्राद की, वर्स नंबर 15। अल्लाह अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल असाल। Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly। हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, willingly या unwillingly। अब इससे क्या मुराद है कि हर कोई अल्लाह के हुक्म का ताबे है। सजदा करने से ये भी मुराद है, क्योंकि हर चीज़ में पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर चीज़ में जानवर भी हैं, हर चीज़ में नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, पत्थर है, पहाड़ है, जो भी है, वो ताबे अल्लाह के हैं। तो दैट इज़ अल्लाह, दैट इज़ द पावर ऑफ अल्लाह। कि अल्लाह कहते हैं कि मेरी पावर के बगैर एक एटम भी नहीं हिल सकता, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर सकता एटम के इर्द गिर्द। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल हकीम है। अल अज़ीज़ का मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल, एक ऐसी हस्ती
जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है और अल्लाह ताला को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सो अल अज़ीज़ एंड अल हकीम के भरपूर हिकमत वाला, इनफाइनाइट विजडम वाला, क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह से लाइफ को देखते हैं और यूनिवर्स को देखते हैं हम देख ही नहीं सकते। अल्लाह के सामने क्या क्या डायमेंशन खुली हुई है, क्या क्या पर्सपेक्टिव है, आप नहीं समझ सकते। तो हर इंसान की ज़िंदगी डिज़ाइंड है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहते हैं कि मैंने हर एक का रिज़्क मुतय्यन कर दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है अल्लाह की हिकमत के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला अपने बारे में कहते हैं, इज़ ही नॉट बेस्ट हु रिस्पॉन्ड्स टू द डेस्परेट वन व्हेन ही कॉल्स अपॉन हिम एंड रिमूव्स ईवल एंड मेक्स यू इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। क्या अल्लाह बेहतरीन नहीं है जो किसकी आह सुनता है? उस शख्स की, उस इंसान की जो गम में है, जो इतना ज़िंदगी से अक चुका है, जिस पर इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं, इतने टेस्ट और ट्रायल्स आ चुके हैं कि अकेले में रोने में उसके मुंह से आह निकल जाता है। जैसे एक भाई मुझे मिले, कहते हैं कि बस अब तो बस हो गई है, और अब अक्सर मेरे मुंह से निकलता है कि अल्लाह बस अब मेरी बस हो गई। तो ये कौन सुन रहा है उनकी आह? अल्लाह ताला कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई है जो अपने बंदों की तन्हाई में आह को सुनता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इज़ देयर अ डीटी विद अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है? क्या कोई और हस्ती सुन सकती है वो आवाज़? यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ समंदर की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी, अंधेरों की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी। तो दैट इज़ अल्लाह। लिटिल डू यू रिमेंबर, लेकिन तुम लोग तज़किरा नहीं करते, तुम लोग भूल जाते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो। और शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान करता है। वो कहता है कि अल्लाह हेट्स यू। ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर है एक हथियार है कि इंसान को ये फ़ील कराना कि अल्लाह तुझे नापसंद करता है, या तेरे तो बहुत गुनाह हैं, या तू तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह से बात कर सके। तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह ताला से इनसिक्योरिटी और अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होना, जैसे इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह कहा करते थे ना कि ज़िंदगी में हर हमाकत कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। तो अल्लाह कहते हैं कि लिटिल डू यू रिमेंबर, तुम लोग याद दहानी नहीं करते, तुम लोग याद नहीं करते कि मैं हूँ कौन। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरह इन्फितार वर्स नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल कर दिया जो कि करीम है। करीम से मुराद है जनरस है। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उसने तुझे बनाया, फैशन किया, प्रोपोर्शन किया, तुझे शेप दी, जिस तरह उसने विल किया तुझे शक्ल दी। जब माँ के पेट में तू था तेरी हिफाजत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे थे। फिर जब तुम बड़े हुए हो तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोज़ाना माफ़ करते हैं। तो किस चीज़ ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें? तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो। तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है, लेकिन नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। और कितने मिनट्स लगते हैं? 15 मिनट अगर आप एक नमाज के लगा लें, अगर अच्छे से पढ़ी जाए तो 75 मिनट। 75 मिनट डिवाइडेड बाय 14, 40, 40 मिनट होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 1440, सॉरी 75 को 1440 से डिवाइड करें, शायद 6-7% बनता है। तो 6 से 7% दिन का हिस्सा अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, जो वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ज़िंदगी में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम डिसीव हो गए, इसका मतलब है कि हम खो गए, इसका मतलब है कि हमने उस हस्ती को इग्नोर कर दिया, यानी हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो हस्ती बार बार हमें बुलाती है 5 times a day। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल्स अस, हमारे फ़ायदे के लिए। ये नहीं कि तुम्हारी इबादत से मुझे कोई फ़ायदा होगा, मेरे तो पता नहीं करोड़ों एंजल्स, अरबों खरबों एंजल्स अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहे हैं। मिराज के सफ़र पे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर एक आर्म की लेंथ पे एक एंजल खड़ा हुआ है हेवंस में, हर एक आर्म की लेंथ पे, जो अल्लाह की हमद कॉन्टीन्यूसली बयान कर रहा है। दैट इज़ अल्लाह। तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने फ़ायदे की बात है। तुम वज़ू करोगे, तुम अनप्लग हो जाओगे, तुम सजदा करोगे, ठीक है, उसके बॉडी के मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस
चीज़ ने तुझे उस हस्ती से गाफिल कर दिया जो कि मोस्ट जेनरस है। ओ मैनकाइंड, what has deceived you concerning your Lord, the most generous। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस बयान होती है, इन अल्लाह ताला यक़ूलु या अब्ना आदमा तफ़र्रक़ ली इबादती अमला सदरक़ा ग़िनियन व असुद्दु फ़क़रक व असुद्दा फ़क़रक। क्या ट्रांसलेशन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिज़ी योरसेल्फ विद माई वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेज़ एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिज़्क है, इससे ये साबित होता है, नमाज रिज़्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज़ सो टचिंग टू मी। ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है, उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है? कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुँचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे हम। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाक़या है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है,
लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं। मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम ड्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूँ दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूँ और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक़ ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक़ को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ़ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक़ उन्हें बहुत लुत्फ़ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेज़ आते हैं, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिन्स पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूँगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम इफ़ यू कम टू मी विद इनफ सिन्स टू फिल द अर्थ and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth। अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफ़ी मांगे और तेरे सिन्स अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिन्स हैं, और तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफ़ी करूँगा जितने तेरे सिन्स, और ना सिर्फ माफ़ करूँगा, तेरे सिन्स को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूँ। सच इज़ अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने। इतना आसान है। एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत ज़लील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। अबू दर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, Whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more। जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? ज़रूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज एन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए। इज़्ज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं,
अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज़्ज़त वाली लाइफ है, ये रिवॉर्ड्स हैं। एंड whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven। और जो गुनाह करेगा तो गुनाह एक लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे। रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो एक लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है। ही इज़ ऑल मर्सीफुल, कंपैशनेट। When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath। बेशक मेरी रहम दिली, मेरा compassion मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह ताला is all merciful for the creation। तो इसमें मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाक़यात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज़ कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, ज़ाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, व्हाटएवर। वो इतना तंग आए वहाँ के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं, चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज़्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फ़ौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कौन फ़ौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहाँ पहुँचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था। तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज़्ज़त बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखें ना, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाक़या मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज़ कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक गुनाह, एक ईवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm। ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊँगा। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom। यानी वही पैरामीटर तय कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊँगा। Whoever comes to me walking, I will come to him running। जो चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊँगा। Whoever meets me with enough sense to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness। तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूँगा। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज़ तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान कर लें। तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला बताया कि फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज़्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े जिसकी वजह से
फिर ज़ाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती। और ये हमने खुद फील किया है। एक दौर में बुराइयाँ बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी। ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई। ये